अवधूत, राम नाम को गोला फेंके, भाग जाए सब भूत। बोलो संत भगवान की। आज हमारा सौभाग्य है, बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाने वाला पावन प्राचीन तीर्थ श्री ओरछा धाम में राम राजा सरकार के सन्मुख हमें अपनी वाणी से सेवा करने का मौका और आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यूं मानो राम राजा सरकार ने ही बुलाकर कहा हो कि आओ अब तुम भी अपनी हाजिरी लगाओ। निमित्त मात्र में भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाता है। तो बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय शिष्य आप 2 साल से जुड़े हैं, सोनू और रोशनी जी लगातार बोले गुरु जी आप आइए आइए। तो पिछली बार आना था लेकिन पिछली बार वहीं का वहीं बन गया, फिर किसी कारणवश हमें वापस जाना पड़ा निवाड़ी से। तो उसी दिन हमने कहा था कि आप चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी राम राजा ओरछा आएंगे। और फिर आपने हमें सूचना दी कि आपकी कथा हो जाएगी पूरी, आप यहाँ से निकलेंगे तो राम राजा के दर्शन करें। हमने कहा बिल्कुल। तब जो है संत सम्मेलन के बारे में हमें पता लगा और आज ऐसा लग रहा मानो राम राजा ओरछा की नगरी में धर्म के सम्मेलन के साथ सनातन की क्रांति का प्रारंभ बुंदेलखंड की ओरछा से भी हो गया हो। और इसका श्रेय निश्चित रूप से भगवान राम राजा की कृपा से आपको जाता है कि आपने सब संत पूज्य महाराज जियों के भी दर्शन हो गए, नहीं तो कब होने थे। इन संतों के भी दर्शन हो गए। देखो रामायण में 2 चौपाइयां हैं। आहा, पहली चौपाई पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता। एक तरफ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिना पुण्य के उदय के संत मिलने वाले नहीं है, लेकिन वही गोस्वामी जी महाराज जी दूसरी चौपाई भी कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता। दूसरी चौपाई में क्या कहते हैं? बोले जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले नहीं है। तो पत्रकारों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने माइक लगा दिया कि आप एक ही रामायण में 2 प्रकार की बातें 2 प्रकार के बोल रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कि जब तक पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हो जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। और हमें संत मिल गए, हम निर्णय कैसे करें कि पुण्योदय भय के हरि कृपा हुई। तो गोस्वामी जी तो चतुर है ही हैं। गोस्वामी जी बोले सुना पत्रकार महोदय, माय डियर ठटरी के बड़े। बोले जी। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बोले भैया संतों के पास चलकर तुम जाओ तो समझना पुण्योदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे घर पर आवे तो समझना भगवान की कृपा हुई है। कितना अच्छा भाव है। तो ये भगवान की कृपा है कि माध्यम रोशनी जी बनी, लेकिन कृपा सबको मिल रही। और एक घड़ी आधी घड़ी, आहा आधियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। संतों का एक घड़ी, मेरे पागलों एक बात तुम याद रखना, अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाता है। अन्न के कण को जो पाता है उसकी क्षुधा पूर्ण हो जाती है, क्षुधा तृप्त हो जाती है, और संत के क्षण को जो पाता है और उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और मोक्ष पा जाती है। लेकिन हम लोग भी कम खतरनाक थोड़ी हैं। हम लोग भी संतों के पास जाते हैं, आज महाराज और तो सब ठीक है, पेट पिला रहा हो, घरवाली दर्द कर रही, पड़ोसी पिला रहा हो। हम लोग संतों से मांगते क्या है? हम लोग संतों से साधन मांगते हैं। लेकिन हमारे पूज्य दादा गुरु जी कहते थे संतों से साधन नहीं, अपितु संतों से तो साधना मांगनी चाहिए। जो साधना मांगता है वो मुक्त हो जाए। महाराज जी रामायण का एक बड़ा प्यारा प्रसंग है। आहा, हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी लंका गए, जैसे अभी हमने कहा ना, एक घड़ी आधी मोह पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोट।
तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। तो क्या महाराज जी एक क्षण के सत्संग से जीवन में बदलाव आ सकता है? संभव है। रामायण में एक जगह तो बड़ी विरोध की बात लिख दी गोस्वामी जी ने। बोले क्या? जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब आप बहुत काल तक सत्संग करेंगे तब कल्याण होगा। तो अब इतना समय है किसके पास? इन गृहस्थियों हमारे जैसे निठल्ला आदमी।